बेसिकली अगर हम स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, आप किसी से भी नॉर्मल पूछेंगे तो स्ट्रेस उनके लिए एक प्रेशर है बस। बट मेरी नज़रों में स्ट्रेस एक प्रेशर नहीं है, वो एक रिपीटेड पैटर्न है। और भी गूगल खोलेंगे या प्ले स्टोर एवर की मेडिटेशन ऐप्स, तो मेडिटेशन ऐप्स में हम रिट्रीट्स पे जाते हैं कि 3 दिन के लिए हम रिट्रीट पे जा रहे हैं। तो अगर फीमेल्स अगर 10 दिन तक उसके पैरों में पेन हो रहा होगा कंटिन्यू, तो ठीक है, अभी मैंने शायद ज़्यादा काम किया, मैं शादी में गई थी, वहाँ मैं हील्स पहनी थी, बिल्कुल हम इन सब चीज़ों से जोड़ लेते हैं। एक्चुअल में वेलनेस ये तब ज़रूरी होती है जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो चुकी होती है, तो उस स्टेज पे पहुँचने से पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। वुमेन के हार्मोन को और उनकी हेल्थ को साइलेंटली स्ट्रेस कैसे इफेक्ट कर रहा है? अभी आप तो एक हार्मोन का नाम भी आपने बहुत कॉमन सुना होगा, कॉर्टिसोल। आजकल इंस्टा पे हर जगह कॉर्टिसोल की बात हो रही है कि आपका कॉर्टिसोल बेसिकली क्या है, क्या एक स्ट्रेस हार्मोन है। ये क्या करता है, ये आपके ब्रेन और ओवरी के बीच में एक कम्युनिकेशन बनाता है। अभी सेल्फ अवेयरनेस इतनी ज़्यादा, या मैं बोलूँगी नॉलेज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, एआई नो डाउट बहुत अच्छा है, बट वो मेंटल प्रेशर का कारण ही है। यूथ की सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है? मेरे अकॉर्डिंग सोशल वैलिडेशन। यूथ की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको सोशल वैलिडेशन चाहिए, चाहे वो फ्रेंड्स के बीच में हो, चाहे वो फैमिली के बीच में हो, चाहे खुद से भी हो से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम सोनी और स्वागत है आपका हमारे इस न्यू सेशन। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस, वेलनेस और उस साइलेंट प्रेशर के बारे में जो हम सब अपनी लाइफ में फील करते हैं पर प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं करते। चाहे वो वुमेन हो जो सब कुछ मैनेज कर रही है, या फिर यूथ जो सेल्फ अवेयर होने के बाद भी कंफ्यूज फील करता है। स्ट्रेस आज सिर्फ एक वर्ड नहीं बल्कि एक लिव्ड एक्सपीरियंस बन चुका है। इस एपिसोड में हम समझेंगे आई एम फाइन के पीछे क्या छुपा है, सेल्फ केयर ट्रेंड है या नेसेसिटी, और क्यों इतना वेलनेस कंटेंट होने के बावजूद भी बर्नआउट कम नहीं हो रहा। सो आज हमारे साथ हैं एक ऐसी वेलनेस लीडर जो सालों से वुमेन और यूथ के साथ काम कर रही हैं, और उनके रियल एक्सपीरियंस से हम सीखेंगे कि स्ट्रेस को सिर्फ मैनेज नहीं बल्कि ट्रूली अंडरस्टैंड कैसे किया जाए। सो लेट्स बिगिन दिस ऑनेस्ट कन्वर्सेशन फॉर बेटर हेल्थ, बेटर क्लैरिटी एंड मोर बैलेंस्ड लाइफ। वेलकम डॉक्टर नेहा टू आवर पॉडकास्ट। सो नेहा जी, आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। Sure, सबसे पहले थैंक यू सो मच पूनम जी फॉर इनवाइटिंग मी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा गर्ग। मैं पिछले 9 सालों से वेलनेस और यूथ के साथ काम कर रही हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ। आई एम अ फाउंडर ऑफ डिवाइन कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बेसिकली वेलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करती है। एंड रिसेंटली आई अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ विकी माइंड बॉडी एंड वेलनेस काउंसिल। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से मिलके। चलिए कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप इतने सालों से वेलनेस और स्ट्रेस पर काम कर रही हैं। आज के समय में स्ट्रेस आपके हिसाब से क्या है, आप कैसे डिफाइन करती हैं? बेसिकली अगर हम स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, आप किसी से भी नॉर्मल पूछेंगे तो स्ट्रेस उनके लिए एक प्रेशर है बस। बट मेरी नज़रों में स्ट्रेस एक प्रेशर नहीं है, वो एक रिपीटेड पैटर्न है। जब लाइक मैं एग्जांपल से आपको, मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में, क्योंकि हमें लोगों के साथ कनेक्ट करना का नॉर्मल लैंग्वेज में एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। सपोज कीजिए कि आपकी लाइफ में कोई छोटा सा एक फाइनेंशियल चैलेंज आएगा। उस फाइनेंशियल चैलेंज को आपने पर्टिकुलर टाइम पर सॉल्व कर लिया, तो उसका कोई रिपीटेटिव पैटर्न नहीं है, तो वो आपके लिए स्ट्रेस नहीं है। बट जब वो फाइनेंशियल चैलेंज आपकी लाइफ में एक रिपीटेटिव पैटर्न बन जाएगा, राइट, तो वो आपके लिए स्ट्रेस का कारण होता है। तो मेरी नजरों में स्ट्रेस एक स्टेडी रिपीटेटिव पैटर्न है, वो कोई प्रेशर नहीं है। राइट, ओके। सो एक फाउंडर और वेलनेस लीडर होने के नाते आपने स्ट्रेस के नेचर में सबसे बड़ा चेंज क्या देखा है? वही, जैसे मैंने अभी बोला कि स्ट्रेस पहले एक इवेंट होता था, लाइक कि जैसे कि कोई एग्जाम्स आ रहे बच्चों के तो हमें स्ट्रेस हो गया, या घर में जैसे बड़े लोगों को होता था, घर में सडन कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई शादी आ गई तो फाइनेंशियल प्रेशर पड़ रहा है, या वैसे कोई एक सर्कमस्टांसेस हो गए हैं तो हमें, तो वो इवेंट बेस होता था। बट अभी जो स्ट्रेस हो गया वो हमारे बिहेवियर का पैटर्न रह गया है। लाइक अभी हम सब लोगों ने इतना ज्यादा अपने आप को बहुत सारी चीजों में मोल्ड कर लिया है कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बट पीछे दिमाग के अंदर हमारे एक बैकग्राउंड नॉइज चल रहा होता है, कि हमारे बैकग्राउंड में जो नॉइज है कि अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मगर अभी 10 प्रॉब्लम्स और, तो ये चेंज आया है उस पैटर्न।
पिछले कुछ सालों में कि पहले वो इवेंट बेस्ड था, अब वो बिहेवियर का पैटर्न। सो आपके एक्सपीरियंस में आज लोग स्ट्रेस को पहले से बेटर समझने लगे हैं या सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं? अभी एक्चुअली देखा जाए तो अभी सिर्फ उसके बारे में बात हो रही, क्योंकि उस पर काम सिर्फ सरफेस पे हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर नहीं। सरफेस पे हम मेडिटेशंस की बात करें कि हम मेडिटेशन आप अभी गूगल खोलेंगे या प्ले स्टोर पर कि मेडिटेशन ऐप्स है, तो मेडिटेशन ऐप्स में हम रिट्रीट्स पे जाते हैं कि 3 दिन के लिए हम रिट्रीट पे जा रहे हैं। या फिर अगर हम बोले कि हम लोग बहुत सारे कोटेशंस पढ़ रहे हैं, उन कोटेशंस को पढ़ने से, बुक्स को पढ़ने से हमें उनके ऊपर बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, तो वो सिर्फ सरफेस पे काम हो रहा है, बट हम ग्राउंड पे काम नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज द रीजन कि हम लोग उसके बारे में सिर्फ बातें हो रही है, ग्राउंड पे काम हो ही नहीं रहा। ग्राउंड पे काम करने के लिए आपको अपने बिहेवियर पैटर्न के अंदर चेंजिंग ला चाहिए। वो किस तरीके से चेंजेस हम ला सकते हम छोटी छोटी एक्टिविटीज करके कि लाइक सबसे पहले हमें नोटिस करना होगा कि ये हमारे बिहेवियर पैटर्न में आई कैसे हैं चीजें। लाइक जो स्ट्रेस हमें बन रहा है उसका ग्राउंड क्या है। अब उसका ग्राउंड अगर हम बात करें तो जैसे कि एक छोटी सी मैं बात बोलती हूँ, अगर फीमेल्स की बात करें तो अगर फीमेल्स अगर 10 दिन तक उसके पैरों में पेन हो रहा होगा कंटिन्यू, तो ठीक है, अभी मैंने शायद ज्यादा काम किया, मैं शादी में गई थी, वहां मैं ही पहनी थी, बिल्कुल हम इन सब चीजों से जोड़ लेते हैं, बट आपकी बॉडी आपको क्या सिग्नल दे रही है उसको हम समझते ही नहीं है। तो मतलब हम सिग्नल को इग्नोर कर रहे हैं एग्जैक्टली। और आई एम फाइन या मैं ठीक हूँ, इस वर्ड को आप कैसे डिकोड करते हो? इस वर्ड के पीछे ना ये वर्ड इतना पावरफुल है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर मैं सोचती हूँ किसी से भी पूछूंगी, आप बच्चे से पूछेंगे, बुजुर्ग से पूछेंगे या यूथ से, वुमेन से, मैं स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर जेंडर पे या किसी पर्टिकुलर एक टारगेट उस पर नहीं बोल सकती, किसी से भी पूछेंगे, क्योंकि वो अपने आप को ना सोशलाइज वीक नहीं दिखाना चाहते। दे हैव टू बी स्ट्रांग। बिल्कुल, तो उनको लगता है कि अगर मैंने ये नहीं बोला ही ताकि वह ठीक नहीं हो, तो लोग सोचेंगे कितने कमजोर माइंडसेट का है। तो एक स्टेटमेंट बन गया आई एम फाइन, बट उसको डिकोड करना बहुत जरूरी है कि यू आर फाइन, बट लेट मी आस्क योर बॉडी, क्या वो ठीक है जी? क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम सिर्फ क्लिनिकल नहीं होती, बिल्कुल उनकी साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। तो आई एम फाइन हम कहते हैं क्योंकि हम सोशली वीक नहीं दिखाना चाह रहे हैं, बट हमारे माइंड के अंदर पीछे उस आई एम फाइन के पीछे ठीक है यार, इस पर्सन से मुझे दोबारा नहीं मिलना या मुझे इसी को दोबारा नहीं देखना, तो मुझे एक पैटर्न बस करना कि आई एम राइट। तो उसको डिकोड करना कि उनकी बॉडी भी कह रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज का बिहेवियर, उनकी आईज, उनका आपके साथ बात करने का तरीका। आपको पता है जब हम किसी से बात करते हैं कितनी देर वो आपकी नजरों में नजरें मिला रहे हैं, ये भी पैटर्न डिकोड करता है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। मीन्स हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर। हाउ स्ट्रॉन्ग दे है, वो सच में फाइन है या नहीं है। वंडरफुल वंडरफुल, ये बहुत ही आपने अच्छी बात बताई जी। बिकॉज यूजुअली किसी से भी पूछो तो दे ऑलवेज से आई एम फाइन। इनफैक्ट वो ये कि सोशली तो दे आर सेइंग इट आई एम फाइन, बट on a back of the mind might be they are facing lots of problem or maybe lots of stress. एग्जैक्टली दिस इज द रीजन कि वो बर्नआउट है बहुत ज्यादा आज। वंडरफुल। सो आज की वुमेन सेल्फ केयर के बारे में बात तो करती हैं, हीलिंग की बात तो करती हैं, बट उनके अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक ट्रेंड है या एक्चुअल में इट इज अ नेसेसिटी? अकॉर्डिंग टू मी आज ये नेसेसिटी बन चुकी है। अगर हम वेलनेस की बात करें तो 90% फीमेल्स को वेलनेस के बारे में बात करेंगे ना, तो उनको लगेगा कि हम योगा जा रहे हैं, हम वेलनेस का पार्ट है, हम मेडिटेट कर रहे हैं, हम वेलनेस का पार्ट है, हम जिम जा रहे हैं, हम वेलनेस का पार्ट है। बट उनसे पूछे आपने अपने दिल की आवाज सुनी है क्या? आपने अपने दिल के लिए क्या किया है? आपने अपने आप के इमोशंस के लिए क्या किया है? आपने अपने इमोशंस के लिए कौन सी एक्सरसाइज की? आपने अपने हर्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज की? जो बचपन से लेकर बड़े होने तक आप बर्नआउट हुए हैं, उनके लिए आपने क्या वेलनेस एक्टिविटी की है? तो ये जरूरत है, बट इस जरूरत को समझने के लिए बहुत डीप जाना पड़ेगा। ये सिर्फ ट्रेंड हमें फॉलो हमने कर लिया, योगा वेलनेस का पार्ट है, मेडिटेशन वेलनेस का पार्ट है, जिमिंग वेलनेस का पार्ट है, बट एक्चुअल में वेलनेस ये तब जरूरी होती है जब हमारी बॉडी बहुत ज्यादा बर्नआउट हो चुकी होती है। तो उस स्टेज पे पहुंचने से पहले चीज को समझना जरूरी है। अक्सर बेसिक अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझते हुए भी उनको इग्नोर करने लगती है, उसका क्या रीजन है? उसके पीछे मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगी बचपन से, लाइक इंडियन कल्चर की अगर मैं बात करूं, आज हम लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, बट हमने अपनी मदर्स को देखा है कि वो एक पैटर्न में रहते थे, तो वो बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते थे। लाइक कि अगर बैक पेन हो रहा है, ठीक है अभी हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं इसलिए बैक पेन हो रहा होगा, हेडेक है, ठंड है,
कि आप काम का प्रेशर है, बच्चों ने तंग कर दिया इसलिए हेडेक है, या स्लीप डिस्टर्बेंस है, अच्छा आज तो खाली बैठी थी दिन में इसलिए मुझे नींद नहीं आई। हम अपने स्लीप पैटर्न्स को, अपनी मूड स्विंग्स को, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनते ही नहीं है। और वही आज की जो वुमेन है, चाहे वो बाहर निकल के काम कर रही है, चाहे वो एडवांस हो चुके हैं, उनके माइंड में कहीं ना कहीं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में है कि दीज थिंग्स आर नॉर्मल। तो इसलिए उन्होंने अपने बॉडी के पैटर्न को वो नॉर्मलाइज की डेफिनेशन दे दिया, बट नथिंग इज नॉर्मल, क्योंकि अभी जो उनकी मदर का सर्वाइवल मोड था और उनकी बॉडी का जो सर्वाइवल मोड है, टोटल डिफरेंस है, क्योंकि सिनारियो भी डिफरेंट हो चुके हैं, लाइफस्टाइल डिफरेंट हो चुके हैं, यू ऑफ और इवन ईटिंग हैबिट्स भी बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक अगर मैं मेंटल प्रेशर बढ़ गया है बिल्कुल बट फिजिकल प्रेशर उतना नहीं है। नहीं। फिजिकल हमें बहुत सारी अवेलेबिलिटी है वो हाँ, तो ये चीजें हैं कि हम अपने बॉडी के सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं। सो मैम मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वुमेन के हार्मोन को और उनकी हेल्थ को साइलेंटली स्ट्रेस कैसे इफेक्ट कर रहा है? अभी आप सब लोगों ने बहुत ही कॉमन सुना होगा पीसीओडी, पीसीओडी, पीसीओएस, या फिर अर्ली मेनोपॉज हो गया। कि अर्ली मेनोपॉज आज मोस्टली बहुत ज्यादा कॉमन है। एक हार्मोन का नाम भी आपने बहुत कॉमन सुना होगा, कॉर्टिसोल। आजकल इंस्टा पे हर जगह कॉर्टिसोल की बात हो रही है कि आपका कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बेसिकली क्या है कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। ये क्या करता है, ये आपके ब्रेन और ओवरी के बीच में एक कम्युनिकेशन बनाता है। इट्स लाइक अ चैनल। तो ये जब चैनल बैलेंस नहीं रहता, ये बॉडी के साथ अपने रिदम छोड़ दे उड़ाता है, क्योंकि हमारा कुछ भी नॉर्मलाइज नहीं है। अभी मेरी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, अभी मेरी ईटिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, राइट, या अभी मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो उनको मैंने अपनी बाकी सब चीजों से, जैसे हमने पहले बात की, कि नॉर्मलाइज कर सकते, वो नॉर्मलाइज नहीं है, क्योंकि कॉर्टिसोल डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है या कम हुआ है, डिपेंड कर रहा है कि मेरी सिचुएशन, मेरी लाइफ में क्या चल रही है। इतनी सेल्फ अवेयरनेस होने के बावजूद भी यूथ इतना कंफ्यूज क्यों है आज? अभी आप एआई के बारे में तो जानते हो बिल्कुल। कि एआई सब कुछ आज इजीली अवेलेबल करा है। बिल्कुल, अभी बोला भी जा रहा है कि आपको किसी और चीज की नीड ही नहीं है, एआई आपके सारे सोल्यूशन देगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंटल स्ट्रेस के लिए, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन पूछोगे ना एआई से, वो आपको 1000 जवाब, और उसके बाद वो ऐसे पूछता भी है, उसके बाद भी पूछता है कि इसमें से आपको मैं बेस्ट ऑप्शन 10 बताऊं, और उन 10 में से तो उसके आपको वो 10 रिजल्ट्स दे दिए। पहले आपके पास पूछने के लिए सिर्फ 4 दोस्त होते थे, बिल्कुल 4 किताबें, पेरेंट्स, टीचर्स। अभी सेल्फ अवेयरनेस इतनी ज्यादा, या मैं बोलूंगी नॉलेज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। एआई नो डाउट बहुत अच्छा है, बट वो मेंटल प्रेशर का कारण भी है ये। आपको कहीं जाना होगा ना, वो आपको 10 रास्ते बता देगा, कि तरफ गूगल पे मैप भी डालते हैं ना, वो भी यार आते देता है, 4 ऑप्शन देता है। तो ज्यादा अवेयरनेस होना भी एक कंफ्यूजन का, क्योंकि क्लैरिटी खत्म हो गई ना, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं बची है, कि उन्हें तरला के उनके पास इतनी एक्सेस इंफॉर्मेशन हो गई है। अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, वो पहले गूगल पे जाके रिसर्च करेंगे, एआई पे रिसर्च करेंगे, बुक्स में रिसर्च करेंगे, अपने बस फ्रेंड्स को कॉल करेंगे, और तो सोशल मीडिया पे भी डाल करते हैं कि हम लोग इस चीज के बारे में सर्च कर रहे हैं, कमेंट करो आपका क्या कहना है। वो इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि उनको पता ही नहीं कि, अच्छा सबसे मेरी प्रॉब्लम है कि उस इन्फॉर्मेशन में से 70% गलत हो गया, तो क्लैरिटी नहीं मिलती। तो दिस इज द रीजन ऑफ कंफ्यूजन। बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह ही मुझे लगता है कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और वही स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है। यही तो स्ट्रेस का कारण है, क्योंकि अगर आपने अगर आज चूज कर लिया, सपोज कीजिए बाय चांस अगर वहां पर आप सही हो गए, बिकॉज ऑफ फेल द नेचर, वो नेचर है कि आप किसी में पास होंगे तो किसी में फेल होंगे, बट आपको लगेगा उसने मुझे 10 ऑप्शन दिए थे काश में, तो वो बहुत बड़ा स्ट्रेस बन जाएगा आपकी लाइफ का। आप उसी पे दोबारा कम नहीं करना चाहेंगे, आप सोचेंगे अगर मैं उस टाइम चूज कर रहे थे, अच्छा चलो अभी भी देर नहीं हुई, एक साल ड्रॉप कर देते हैं, दोबारा शुरू करते हैं, उस ऑप्शन के साथ शुरू करते हैं। तो ये है जो बहुत आपके स्ट्रेस को बढ़ाता है। तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस होना भी एक कंफ्यूजन का कारण है और स्ट्रेस का कारण। एग्जैक्टली। आई एम श्योर आप युद्ध एज अ ऑडियंस आपको क्लियर हुआ होगा कि बहुत ऑप्शंस में जब आप एक्सप्लोर करोगे, विल नॉट गेट एनी ऑफ द सॉल्यूशंस। आपके हिसाब से युद्ध की सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है जिसे वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहा? मेरे अकॉर्डिंग सोशल वैलिडेशन। यूथ की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको सोशल वैलिडेशन चाहिए।
चाहे वो फ्रेंड्स के बीच में हो, चाहे वो फैमिली के बीच में हो, चाहे खुद से भी हो से। अगर सोशल मीडिया पे उन्हें वैलिडेशन मिल गई तो इसका मतलब उन्हें खुद की वैलिडेशन मिल गई। अगर उन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, सोशल मीडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स वो सही नहीं है। वो अपने डिसीजंस पे डाउट करने लगते हैं और यही चीज है कि उन्हें लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। वो चारों ग्रुप में बैठेंगे, मस्ती करके आएंगे, बट एट द एंड जब वो अपने घर जाएंगे ना, तो वो अपने कमरे में बैठ के सोचेंगे, ठीक है मुझे थोड़ी देर के लिए कहा गया, बट मुझे ना गहराई से कोई नहीं समझा। आई वॉन्ट समवन जो मुझे सुने, जो मुझे समझे कि मैं क्या हूँ, मैं रियल क्या हूँ। लोग बोलते हैं कि मैं रियल क्या हूँ, जब तुम मुझे समझोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि वो सोशल वैलिडेशन के कारण खुद को रियल एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो रियल क्या है। उन्हें अच्छा दिखना है, उन्हें अच्छा बोलना है, उन्हें अच्छा बहनना है, उन्हें अच्छा खाना है, क्योंकि वो चाहे उनका मन भी ना बनेंगे। अभी आपने देखा होगा, अभी ना कोरियन कोरियन खाना हाँ ट्रेंड में है, चाहे अच्छा लगे ना लगे। मेरा कोरियन मूवी देखते हो अच्छा तो कि मुझे भी बोलना आता है, मुझे कि कोरियन के वर्ड्स बोलने आते हैं, वो एक सोशल वैलिडेशन है। बिल्कुल। और आप अगर देखेंगे ना, जो आज कोरियन सीरीज है ना, वो हमारे पहले 90 हम आपके हैं कौन, दिल वाले दुनिया, वो सब कॉपी सीरीज है। वही मैं अगर बोलूंगी तो वही हमारे फिल्म मेकर उस टाइम पर जो बनाते थे वही आज कोरिया, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बट अभी वह ट्रेंड चल पड़ा कि सोशल वैलिडेशन आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको सोशल वैलिडेशन चाहिए। और अगर सोशल वैलिडेशन नहीं भी चाहिए तो भी वो उनको सोशल मीडिया पर डाल रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या सोचते। अगर नहीं पड़ता तो सोशल मीडिया पर मत डालो ना। तो ये पोस्ट क्यों? तो सोशल वैलिडेशन सबसे, और ये उनके स्ट्रेस का सबसे बड़ा मेजर इशू है। एंजाइटी, डिप्रेशन, आज के यूथ के, मेरे पास इतने सारे बच्चों के कॉल्स आते हैं जब मेरे साउंड हीलिंग के सेशंस होते हैं, तो इतने सारे बच्चों के कॉल्स आते हैं जब वो हीलिंग के टाइम पे दे स्टार्ट क्राइंग। हाँ, बिकॉज़ वो बर्नआउट होता है अंदर से कि वो बोलते हैं मैम मम्मी ना कोई समझ नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि आज की टाइम में लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है और पीपल वांट कि यार मुझे समझो, मुझे सुनिए। दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा ये रिट्रीट्स हैं या जो ये सेशंस बहुत रिक्वायरमेंट आई है, तो वो यही रीज़न है। बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स द वैलिडेशन और एवरीबॉडी वांट कि वैलिडेट भी करना है, बट मुझे इनर जो मैं हूँ मुझे वो भी समझना जो तो खुद ही आपने मतलब एक रिदम टूट गया उनकी पौने मैं के बीच में रिदम ही नहीं है, नेचुरल रिदम खत्म रहता है। तो ये कि स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है। तो आपके हिसाब से या आपके ऑब्जर्वेशन में स्ट्रेस के मामले में वुमेन और यूथ में एक कॉमन प्रॉब्लम क्या है? You're not understanding the language of our body. ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि हम अपनी बॉडी के लैंग्वेज को समझ ही नहीं रहे। हम अपनी बॉडी को सोसाइटी के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, बॉडी टाइप अलग है, डीएनए अलग है, तो सबके लिए रूल एक कैसे हो सकता है? बिल्कुल, सबके लिए रूल्स भी तो डिफरेंट हो गई। ठीक है, किसी को अगर 5 बजे उठना है, बोलता है कि 5 बजे उठो, सूर्य सबके लिए बहुत अच्छा है, बट अगर किसी की बॉडी अलाउ ही नहीं कर रही उसको, तो मैं उसको समझूंगी कि अच्छा मैंने तो गलत कर दिया, 5 बजे नहीं उठी ना इसलिए हो रहा है। हम उन चीजों को, वही मैंने बोला कि हम नॉर्मलाइज कर रहे चीज को। ठीक है, अपनी बॉडी की आवाज सुनो, अपनी बॉडी की आवाज से तुम्हारी बॉडी नहीं अलाउ कर रही, मत उठो 5 बजे, 6 बजे उठो, 6:30 बजे उठो, 7 बजे उठो, तुम्हें कोई नहीं बोलने वाला। तो मत उस चक्कर में बोलो कि मुझे भी 5 बजे उठ के जॉगिंग पे जाना है, मुझे भी 5 बजे उठ के सूर्य नमस्कार। बस दीज आर गुड हैबिट्स, ये हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट है। बट फिर तुम उसके अकॉर्डिंग अपने पूरे दिन का बिहेवियर पैटर्न देखो कि जो 5 बजे उठ रहे हैं उनके बिहेवियर पैटर्न क्या है पूरे दिन का, उनका स्लीप साइकिल क्या है, तुम्हारा स्लीप साइकिल कैसा है, उनकी हर एक्टिविटी पर तुम्हें फोकस करना। इट कैन नॉट बी सेम, सेम हो ही नहीं सकती, किसी की भी हो तो एक जगह के अंदर अगर 5 लोग होंगे, उन 5 के लिए सेम नहीं हो सकते। तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। तो आपके हिसाब से इस पॉडकास्ट में जितनी भी बातें हमने बताई, वुमेन और यूथ का कोई एक मैसेज आप देना चाहोगे कि उनको स्ट्रेस ना हो और अपना लाइफस्टाइल इजी रख पाए? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज कि चीजों को नॉर्मलाइज करना सीखो कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। कुछ भी तुम अलग हट के लीक से नहीं कर रहे हो, और अपनी बॉडी की लैंग्वेज को सुनना सीखो। अगर तुम्हारे स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रहे हैं, अगर तुम्हारे इवन एपेटाइट पे भी चेंजेस आ रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो आगे चल के मेजर हार्ट प्रॉब्लम्स में बदलती हैं, डायबिटीज में बदले या और क्रॉनिक इश्यूज में बदले, तो बेटर है कि तुम स्टार्टिंग में ही उनको पहले समझना शुरू करो और चीजों को नॉर्मलाइज करना शुरू करो। स्ट्रेस को कम करने का सबसे मेजर
एक जो मैं समझती हूँ वो यही है कि हम चीज़ों को नॉर्मलाइज कैसे शिफ्ट करें। बहुत ही बढ़िया बात बताई डॉक्टर नेहा ने और आई एम श्योर ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो चाहे हम वुमेन हो या यूथ हो, हमें स्ट्रेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपनी बॉडी की नीड को, अपनी बॉडी के साइन को इग्नोर नहीं करना चाहिए और हर एक चीज़ के लिए वैलिडेशन के पीछे भागना बिल्कुल गलत है। वो ही सबसे बड़ा एक स्ट्रेस का कारण है। तो थैंक यू व्यूअर्स फॉर लिसनिंग अस। अपना ख्याल रखिए, बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट दीजिए और अपनी लाइफ में थोड़ी सी क्लैरिटी लाइए। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी डॉक्टर नेहा को, आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात की। आई एम श्योर लोगों को समझ आया होगा कि बाउंड्रीज सेट करना और सोसाइटी में वैलिडेशन को सर्च करना कितना गलत है और उसके पीछे भागना कितना गलत है। चीज़ों को नॉर्मलाइज रखिए, हर एक चीज़ के लिए वैलिडेशंस और ओवर थिंक करना बंद करिए। राइट, सो मिलते हैं आपसे नए चैप्टर में, नए एपिसोड में, एक नई हैबिट के साथ। सी यू।